गाइस व्हाट्सअप बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि बिटकॉइन के प्राइस में तो कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिल रही है। बिटकॉइन का प्राइस तो एक ही पॉइंट पे है, ना तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो बिटकॉइन का प्राइस यहां पे नीचे आ रहा है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई बिटकॉइन तो यहां पे $30,200 पे जाके रुक चुका है, यहां पे ना तो बिटकॉइन का प्राइस इससे ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो अब क्या बड़ी अपडेट आ गई। तो आज के वीडियो में कुछ डेट्स आपको बताने वाला हूं, जिन डेट्स पे यूएस में फाइनेंशियल बड़े इवेंट्स होने वाले, जिससे क्या होगा बिटकॉइन पे, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे, एज वेल एज स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, गोल्ड, राइट, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे यहां पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? क्या यहां पे प्राइस में एक पंप देखने मिल सकता है या फिर एक डंप देखने मिल सकता है? क्या रिजल्ट आता है जिससे पंप आए, क्या रिजल्ट अगर आता है तो जिससे डंप आए? सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले, वन बाय वन सारी चीजें स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हर रोज यहां पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, नॉलेज शेयर करता हूं, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके साथ यहां पे सारी चीजें वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे यहां पे देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर जुलाई। अब यहां पे जुलाई महीने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं, यहां पे क्लियरली मेरे स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर किया। डेट्स ध्यान रखिए। सबसे पहले 12 जुलाई, 12 जुलाई मतलब कल का दिन। कल का दिन क्या होने वाला है? कल का दिन यहां पे, कल के दिन यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है। अब सीपीआई का मतलब क्या होता है? यहां पे सीपीआई का मतलब होता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मैं आपको सारी चीजें यहां पे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज कल ही इवेंट है, तो आज के दिन यहां पे इन सारी चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। उसके बाद सीपीआई के बारे में अभी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से समझिए। अब यहां पे उसके बाद 13 जुलाई को यूएस का पीपीआई डेटा आने वाला। उसके बाद 26 जुलाई देखिए यहां पे एफओएमसी मीटिंग होने वाली है। अब जो भी फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, बिटकॉइन हो, फॉरेक्स हो, राइट, दो मेजर इवेंट्स होते हैं जो यहां पे इन मार्केट्स को यहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ये दो इवेंट्स कौन से बन जाते हैं? सबसे पहला तो हमने जो कल के दिन है 12 जुलाई को सीपीआई डेटा, राइट। पीपीआई डेटा में इतना कोई फ्लक्चुएशन या फिर वोलेटिलिटी देखने नहीं मिलती। दूसरा जो बहुत बड़ा इवेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, वो यहां पे 26 जुलाई को जो है एफओएमसी मीटिंग, राइट। इसमें भी मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलती है। 26 जुलाई को है, 25 जुलाई को इसका डिटेल वीडियो हम लोग डिस्कस करें। उसके बाद यहां पे यूएस का जीडीपी, राइट, जीडीपी रिपोर्ट रिलीज होने वाला। साथ में उसके बाद यहां पे ईसीबी मीटिंग जो यहां पे यूरोप में होगी, जिसमें यूरो में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे भी मार्केट में चेंजेस देखने मिलते हैं। बट मेजर दो इवेंट्स, मेजर कौन से हैं? एक तो यूएस का सीपीआई डेटा, दूसरा यहां पे एफओएमसी मीटिंग जो फेडरल रिजर्व की होती है। आज के दिन, कल यहां पे जो कि सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, तो आज के दिन हम लोग यहां पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहां पे क्लियरली आपको देखने मिल रहा है 12 जुलाई, मतलब आज 11 है, कल का दिन 12 जुलाई को क्या होने वाला है? 12 जुलाई को यहां पे सीपीआई, यहां पे लिख के दिखा देता हूं, जो है यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है। अब सीपीआई मैंने पहले ही आपको बताया, सीपीआई का मतलब क्या होता है? सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन। अब मैं आपको चीजें सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। सिंपल समझिए, अगर मार्केट में महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा? चीजें मार्केट में महंगी हो जाएगी। अगर चीजें महंगी हो जाती है तो उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए तो क्या होगा? यहां पे लोगों के पास कम पैसा बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो लोग चीजें खरीदने में पैसे डाल रहे हैं, राइट। एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो अब क्या होगा? देखिए, अगर इन्फ्लेशन, यहां पे मैं लिखता हूं, राइट, सीपीआई, और यहां पे लिखता हूं प्राइस, राइट, प्राइस ऑफ बिटकॉइन। अब यहां पे आप सिंपल चीज, बिटकॉइन या स्टॉक कुछ भी हो सकता है, सिंपल चीज समझिए। अगर यहां पे सीपीआई ज्यादा आता है, सीपीआई ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा? लोगों के पास अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं हो, लोग हो, इंस्टीट्यूशंस हो, राइट। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे वो लोग? यहां पे जो बिटकॉइन है, स्टॉक मार्केट है, उसमें से अपना पैसा निकालें। उसमें से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? यहां पे इसका प्राइस डंप हो। अब दूसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन, महंगाई कम होती है तो क्या होगा? इस
एज पर द एक्सपेक्टेशन, राइट, कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन, क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा क्योंकि चीजें सस्ती हो गई, चीजें सस्ती हो गई, लोगों के पास पैसा बचेगा। पैसों का क्या करेंगे, कहीं पे तो इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, चलो भाई मैं बिटकॉइन में डाल देता हूं या फिर स्टॉक में डाल देता हूं या क्रिप्टो में डाल देता हूं। तब क्या होगा, तब यहां पे प्राइस दिए। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, राइट, बिकॉज हम लोग यहां पे जितने भी लोग क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वी आर नॉर्मल इन्वेस्टर्स, राइट, हमें यहां पे सिंपल एक्सप्लेनेशन ही समझ में आती है, बिकॉज यहां पे ये तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन डेटा वगैरह, लेकिन मैं यहां पे मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि आपके सामने यहां पे सिंप्लीफाइड चीजें करके बताऊं, जिससे आपको यहां पे लॉजिक समझ में आ जाए, राइट। तो अब यहां पे आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि किस हिसाब से। अब आप देख सकते हो लास्ट टाइम इन्फ्लेशन कितना आया था, 4%। अब इस टाइम इन्फ्लेशन यहां पे फोरकास्ट, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में, लोगों का फोरकास्ट ये है कि इन्फ्लेशन इस बार यहां पे 3.1% आए। अब मैं आपको बताऊं यहां पे तीन चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या हो सकती है, अगर इन्फ्लेशन यहां पे 3.1 से ग्रेटर देन 3.1 आए, इन्फ्लेशन हमारे एक्सपेक्टेशन से तो भाई ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो क्या हुआ, लोगों के दिमाग में तो ये रहेगा ना कि भाई अब तो मेरे पास पैसा नहीं बचेगा, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है उसको यहाँ पे निकालने का सोचते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पे मार्केट में एक डंप देखने मिल सकता है इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। दूसरी चीज यहाँ पे, दूसरी चीज, अगर 3.1 ही आए जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, एज पर द एक्सपेक्टेशन आ रहा है, तब मार्केट में यहां पे कोई भी खास मूवमेंट देखने नहीं मिले। तीसरी चीज क्या हो सकती है, इफ लेस देन 3.1, मतलब इन्फ्लेशन कम आता है तो क्या होगा, पैसा बचेगा, लोग इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बिटकॉइन के प्राइस में यहां पे एक पंप देखने मिल सकता है। आई होप ये तीन कंडीशंस यहां पे क्लियर हुई होंगी, तो लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम लोग यहां पे चार्ट देख लेते हैं बिटकॉइन का कि किस हिसाब से कल के दिन, और कल कितने बजे डेटा आने वाला है वो भी आप यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इट इज गोइंग टू बी रिलीज एट 6 PM, राइट, इंडियन टाइम, इंडिया के शाम के 6 बजे यहां पे रिलीज होगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और जैसे ही यहां पे डेटा आता है शाम को 6 बजे, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम और ट्विटर पे, तो टेलीग्राम ट्विटर दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके फॉलो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। दोस्तों अब मेरे स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हो, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, और करंटली हम लोगों ने काफी सारे दिनों से, 10-15 दिन से हम एक ही चीज देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पे $30,200 के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है। बट अब कल के दिन 6 PM, ये आप ध्यान रखो, जो है 6 PM इंडियन टाइम IST, जब CPI डेटा रिलीज होता है, उस टाइम पे बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। अब यहां पे तीन चीजें हो सकती है, अगर यहां पे 3.1 से ज्यादा इन्फ्लेशन आता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, यहां पे 3.2 आए, 3.3 आए, 3.4 आए, तब क्या होगा, बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप देखने मिल सकता है। कहां तक डंप देखने मिल सकता है, मैं आपको करंटली देखिए, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है अराउंड $30,500, तो यहां पे अराउंड $29,600 से लेके $29,800 तक बिटकॉइन का प्राइस देखने मिल सकता है, अगर यहां पे फर्स्ट कंडीशन, मतलब इन्फ्लेशन डेटा 3.1 से ज्यादा आता है, 3.2, 3.3, 3.4, उस हिसाब से अगर ज्यादा आता है, मार्केट में यहां पे डंप देखने मिल सकता है इन लेवल्स तक। अब दूसरी चीज, अगर इक्वल आता है, दूसरी चीज इक्वल टू 3.1, मतलब 3.1 ही आता है, तब क्या होगा, बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल, मतलब बिटकॉइन का प्राइस यहां पे लिख के दिखा देता हूं, $30,200 से लेके $30,500 के बीच में ही मूव करे। $200-300 का मूवमेंट, कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगा, राइट, $200-300 का पंप ही देखने मिल सकता है। तीसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन लेस देन 3.1, इसका मतलब क्या हुआ, 2.8 आया, 2.9 आया, 3 आया, अगर, राइट, तब क्या हो सकता है, तब यहां पे मार्केट में एक पंप देखने मिल सकता है, जो यहां पे बिटकॉइन के प्राइस को अराउंड $31,100, जो यहां पे लिखा हुआ है, विच इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यहां तक हमें मार्केट देखने मिल सकता है, राइट। बाकी $31,100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसको क्रॉस करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन टू गो टू $34,000, लेकिन अभी के लिए इसकी पॉसिबिलिटी कम है। FOMC मीटिंग के टाइम या फिर मार्केट में और कोई अच्छी गुड न्यूज आती है, इससे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद यहां पे ऊपर के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ ये तीन कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको समझ में आई होंगी।
बाकी दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो किंग केयूर, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हमारा ट्विटर अकाउंट है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जैक्टली कल शाम 6 बजे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।